हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हम इसमें कवर करने जा रहे हैं ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप 2025 में उत्तराखंड से संबंधित किसी भी परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे और जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं उन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे। इस करंट अफेयर से संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे। साथ ही अगर इससे पहले की जो हमने करंट अफेयर्स में वीडियो कवर कराई है अगर उससे संबंधित भी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। यहाँ एक बात को हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो करंट अफेयर्स का सेक्शन हम कवर कर रहे हैं इसके माध्यम से आपको दो काम करने हैं। एक अपनी प्रैक्टिस करनी है और दूसरा अपना रिवीजन करना है। हमने ये जो करंट अफेयर्स लाया है इस करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यूज की फॉर्म में ला रहे हैं, 18 सवालों की फॉर्म में लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू सेक्शन से और जो उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे उससे आप अपना रिवीजन करते चलेंगे। चलिए बढ़ते पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल कहता है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड की कौन सी फीचर फिल्म है, उस फिल्म के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कारा एक प्रथा, दूसरा ऑप्शन है पिथौरागढ़ डायरी, तीसरा ऑप्शन है बुग्याल की पुकार और चौथा ऑप्शन है माटी। आपको वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करते चलना है। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो वो फिल्म है कारा एक प्रथा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में है कि ये सम्मान फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया है। इस फिल्म का निर्माण परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी द्वारा किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है फिल्म 2025 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है और कारा प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में? क्या वो योजना जन संवाद योजना है, जन कल्याण योजना है, योजना साक्षात्कार अभियान है या फिर मुख्य सेवक संवाद योजना है? आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल का उत्तर बताएंगे। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है मुख्य सेवक संवाद योजना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक समाज योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों से क्या करना है? सीधा संवाद स्थापित करना है। योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करना है, लाभार्थियों के अनुभव और सुझाव को जानना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? फिर से देखेंगे आप पुरस्कार के बारे में। तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार है। हर्ष वी डोभाल हैं, रमेश पहाड़ी हैं, जयसिंह रावत हैं या फिर यशवंत सिंह कटोच हैं? आपको सही उत्तर को मार्क करना है। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है रमेश पहाड़ी। व्याख्या देख लेते हैं। रमेश पहाड़ी अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक रहे हैं और चिपको आंदोलन में भी इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल है हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से निम्नलिखित में से किस महिला को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है तनुजा आर्य, रेखा आर्य, अवनी जोशी, आकांक्षा सिंह। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तनुजा आर्य। व्याख्या देख लेते हैं। तनुजा आर्य को यह सम्मान उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से देहरादून में आयोजित चतुर्थ महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2024 में दिया गया है। एक सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसको मिला है उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान? क्या वो स्वास्तिका जोशी हैं, दीपिका भट्ट हैं, आरुषि निशंक हैं या फिर ज्योति वर्मा हैं? सही उत्तर को मार्क करना है। इसका सही उत्तर है स्वस्तिका जोशी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना
उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत किन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं? देहरादून से दिल्ली, सहस्त्रधारा से गोचर या फिर सहस्त्रधारा से जोशियाड़ा, देहरादून से ऋषिकेश में या फिर हरिद्वार से ऋषिकेश। कौन सा है उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना? इसके अंतर्गत किस किस को हवाई सेवाओं से जोड़ा गया है? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहस्त्रधारा से गोचर और सहस्त्रधारा से जोशियाड़ा के बीच में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना, एक योजना का नाम है उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना, के तहत सहस्त्रधारा देहरादून से जोशियाड़ा उत्तरकाशी और सहस्त्रधारा देहरादून से गोचर चमोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का हाल ही में शुभारंभ किया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या वो केसरी उद्यान किया गया है, दूसरा ऑप्शन है अमृत उद्यान किया गया है, मसूरी उद्यान किया गया है या फिर नाम रखा गया है अटल उद्यान? सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है अटल उद्यान। जो कंपनी गार्डन था उसका बदल के नाम कर दिया गया है अटल उद्यान। इस कंपनी गार्डन की जो स्थापना है वो 1842 ईस्वी में एच फॉकनर ने कंपनी गार्डन की स्थापना की। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। इसका उद्घाटन जो है वो मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने किया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में हिमालय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? हिमालय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? कौन सा? मत्स्य पालन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है मत्स्य पालन के क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को, के अवसर पर नई दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उत्तराखंड में मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम को यह पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है हाल ही में उत्तराखंड में कितने व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 4, 5, 3 या फिर 7? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के जो उत्कृष्ट कलाकार हैं उनको दिया जाने वाला एक वार्षिक भारतीय पुरस्कार है। जिन्होंने संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को दिया जाता है। इस बार जो 5 नाम हमने बताए कि उत्तराखंड के 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है, उनके नाम है डॉक्टर संजय पांडे, पारंपरिक लोक गायन में उनका अपना योगदान रहा है। लता तिवारी पांडे, पारंपरिक लोक गायन। पार्थो राय चौधरी संतूर वादन में किया है। पुनित धीमरी रंगमंच एवं रामलीला मंचन में। अमित खंडूडी रंगमंच और रामलीला मंचन के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। जब आपसे उत्तराखंड स्पेशल में करंट अफेयर्स पूछा जाता है और वो भी पर्सनैलिटी से संबंधित, तो ये नाम आपके लिए यहाँ पे खास हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर किसे हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? अभी ये किया जाना है। तो ऑप्शन है स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिस्ट को, भगवती प्रसाद नैथानी और श्रीराम कंसवाल को, डॉक्टर राजेंद्र डोभाल और राजीव नयन बहुगुणा को, या फिर समीर राठौड़ी और डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा को। आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना प्रैक्टिस करना है, इसका सही उत्तर मार्क करेंगे। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिस्ट को हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा दिया जा रहा है? सेव हिमालय मूवमेंट और पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई 2025 को देहरादून टाउन हॉल में सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और तब यहां पर हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये हो जाता है हमारा आज का करंट अफेयर्स का MCQ सेक्शन। इससे संबंधित PDF को आप दिए गए नंबर पर
आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं 8954760682। इस पीडीएफ के अलावा इस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी आगामी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए हो वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए हो वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताते चलें कि उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। मेंस की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ग्रुप सी के लिए भी अलग से स्पेशल बैच बनाया गया है। जल्द ही हम उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं और वो टेस्ट सीरीज ज़्यादा बड़ी बात ना कह करके मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि वो टेस्ट सीरीज आपको किसी भी मामले में निराशा नहीं देगी। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।